जीवन में राधा रानी की हमारे कृपा नहीं होगी। ध्यान से सुनना, जब तक जीवन में हमारे किशोरी की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे बांके बिहारी मिलने वाले नहीं। जब तक राधा रानी की कृपा जीवन में नहीं आई तब तक चाहो कि हमारे श्री ठाकुर जी से मिलन हो जाए, हमारे बांके बिहारी जी मिल जाएं, तो ये असंभव है। बांके बिहारी से मिलने के लिए राधा रानी की कृपा जीवन में बहुत जरूरी है। और जैसे हमारा शरीर है ना, इस शरीर को चलाने के लिए इस शरीर की शक्ति क्या है? वो है आत्मा। आत्मा हमारे पांच भौतिक शरीर की शक्ति है। अगर आत्मा न हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। ना ये चल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। किसके बिना? आत्मा के बिना। उसी प्रकार हमारे कन्हैया की आराध्य शक्ति हैं श्री राधा रानी। ब्रजजन की जो प्रिय हैं हमारी किशोरी जी, वृषभान दुलारी, वो भगवान की आराध्य शक्ति हैं और भगवान उनके बिना अधूरे हैं। तो अगर कृष्ण को पाना है तो राधा की शरणागति और राधा की कृपा जीवन में बहुत जरूरी है। अगर राधा की कृपा जीवन में नहीं है तो फिर कृष्ण मिलने वाले नहीं है। एक बार जानते हैं, भगवान के दरवाजे के बाहर एक मोर रहता था और कन्हैया के दरवाजे पे बैठ करके वो प्रतिदिन कन्हैया 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 पुकारता रहता था। रोज भगवान को बैठ करके पुकारता था और भगवान रोज आते थे और चले जाते थे, लेकिन भगवान ने आज तक जो है उस मोर को मुड़ करके नहीं देखा। कभी उस मोर की तरफ भगवान ने कभी देखा नहीं। कई वर्ष बीत गए, वो मोर सोचता था कि आज नहीं तो कल इस छलिया का हृदय पिघलेगा, आज नहीं तो कल ये हमारी तरफ देखेगा और एक बार अगर इनकी कृपा दृष्टि हो जाए, एक बार इनका अवलोकन अगर जीवन में हो जाए तो फिर जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन भगवान ने आज तक एक बार भी मुड़ करके मोर को भगवान ने नहीं देखा। एक दिन मोर बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा कि ऐसा कौन सा पाप मैंने जीवन में कर दिया कि भगवान के घर के बाहर बैठने का सौभाग्य मिला, भगवान को पुकारने का सौभाग्य मिला, लेकिन कौन सा पाप किया कि भगवान मेरी तरफ निहारते नहीं हैं। रोज भगवान आते हैं जाते हैं, कई वर्ष बीत गए। आखिर क्या मैं इतना पतित हूँ कि भगवान हमारी तरफ देखते तक नहीं, बैठ करके रो रहा था। तभी जो है बरसाना से एक कोयल उड़ करके आई राधा रानी के यहाँ से। कोयल ने जब मोर को रोते हुए देखा तो कोयल मोर के पास आई, बोली क्यों भैया काहे को रो रहे हो? मोर ने कहा क्या बताऊं, जीवन गुजार दिया इस कन्हैया के चक्कर में। रोज बैठ करके कन्हैया कन्हैया पुकारता हूँ, लेकिन न जाने मेरे से कौन सा पाप हो गया कि गोविंद मेरी तरफ मुड़ करके देखते तक नहीं। कोयल ने कहा कि जब ऐसे लोगों का नाम जपोगे तो यही होगा न जीवन में। अरे ये तो बचपन का छलिया है, गोपियों के हृदय के साथ खेला और चला गया, इसको पुकारने से कुछ होने जाने वाला। बोले फिर? बोले चलो हम अपनी आराध्य शक्ति किशोरी जी के पास लेके चलते हैं। वो कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं। एक बार उनकी चरण शरण में जाओगे ना तो वो जीव को हृदय से लगा करके रखती हैं। मोर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले चलो लेके भाई, जब ये नहीं निहार रहे हैं तो उन्हीं की शरण में चले। कोयल लेकर के मोर को गई और गेट के बाहर खड़ी करके बोली कि अभी मैं अंदर से राधा रानी से आज्ञा लेकर के आती हूँ। गई राधा रानी से जाकर के बोली किशोरी जी, और वृंदावन से एक मोर आया है, वो छलिया कन्हैया के दरवाजे पे बैठ करके कन्हैया कन्हैया पुकारता था। उसका हृदय तो इतना कठोर है कि इस मोर की तरफ देखा नहीं और ये रो रहा था, तो मैं आपकी शरण में लेकर के आई। अच्छा, जब राधा रानी ने सुना कि ये मोर
भगवान के घर से आया है, भगवान को नित्य निहारता था। तो राधा रानी ने कहा ये तो मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम कन्हैया के यहाँ से आ रहा है, ये तो मेरे गोविंद के यहाँ से आ रहा है। तो दौड़ करके राधा रानी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया कि तो मेरे प्रियतम के यहाँ से है, तो मेरे कन्हैया के घर से आया है। अब मोर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला उस छलिया का नाम जीवन गुजार दिया लेते लेते, लेकिन उस दुष्ट ने जो है एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। और ये किशोरी जी कितनी करुणामयी हैं, कितनी कृपामयी हैं कि अभी तक इनका नाम एक बार भी नहीं लिया और आकर कर हृदय से लगा लिया। मोर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला आज से उस छलिया का नाम लेना बंद, आज से नाम लूंगा तो राधा रानी का ही नाम लूंगा। अच्छा इसने ये भी कहा, बोले यहाँ नहीं लूंगा, उसी के दरवाजे पे वहीं बैठ के लूंगा, ताकि उसको पता तो चले कि उसने कृपा नहीं करा तो मैंने पार्टी ही चेंज कर दी, मैंने दूसरी पार्टी पकड़ ली। गया राधा, फिर से राधा रानी के यहाँ से पहुंचा, फिर वृंदावन, और भगवान के दरवाजे पे बैठ करके अब कन्हैया कन्हैया ने कह के पुकारता है, राधा 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 पुकार, और जोर जोर से चिल्लाने लगा राधा राधा। अब महाराज भगवान सो रहे थे, भगवान के कानों में जब राधा रानी का नाम गया, भगवान सोचने लगे कि भाई कौन मेरी किशोरी प्राण वल्लभ प्रियतमा राधा रानी का नाम ले रहा है, कौन मेरी किशोरी को पुकार रहा है। तो भगवान उठ करके आए, देखे अरे मोर ये तो मेरे प्राण वल्लभा प्रियतमा किशोरी का नाम ले रहा है, वृषभान दुलारी का नाम ले रहा है। तो भगवान दौड़ करके और मोर को भगवान ने हृदय से लगा लिया, बोले तू तो मेरी राधा रानी के नाम का जप करता है। तो भगवान जितने जल्दी राधा रानी का नाम लेने से मिल जाते हैं, उतना जल्दी भगवान का भी नाम लोगे तो भी भगवान मिलने वाले, क्योंकि राधा रानी प्राण वल्लभा है, प्रियतमा है हमारे श्री ठाकुर जी की। वृंदावन में चले जाओ, बड़े बड़े संत जो है कन्हैया कहने वाले वृंदावन में कम मिलेंगे, और राधे राधे कहने वाले लाखों मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सब जानते हैं कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। भगवान किसके दीवाने हैं? श्री राधा रानी के। इसीलिए अपने जीवन में राधा रानी की कृपा लेनी ही पड़ेगी। आइए सब मिलकर के किशोरी जी को पुकारें, हो राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। हमको अपना बना लीजिए, हमको अपना बना लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हरि बोल। स्वामिनी जी, जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको कहाँ बैठाऊंगा? पलकों के सिंहासन पर तुमको बैठाऊंगा, पलकों के सिंहासन पर तुमको बैठाऊंगा, और मन के मंदिर को बरसाना बनाऊंगा, और मन को मंदिर को बरसाना बनाऊंगा, पलकों के सिंहासन पर तुमको बैठाऊंगा, पलकों के सिंहासन तुमको बैठाऊंगा, और मन
के मंदिर को बरसाना बनाऊंगा, और मन को मंदिर को बरसाना बनाऊंगा। और इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बोलो राधा रानी सरकार की। श्री हरिदास पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया का ये बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया का ये बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया का ये बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बोल राधा रानी सरकार की। जय हो। किशोरी से कहे कि हे राधा रानी, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों। कहिए किशोरी जी, हम तो आपके नाम के पागल हैं, और पागल से यदि कोई गलती आ जाए या गलती हो जाए तो हे श्यामा प्यारी, आप उन बातों को, उन शब्दों को, उन गलतियों को अपने दिल पे मत लेना। हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को। जो भी मन में हो कह दीजिए, जो भी मन में है कह दीजिए, जो भी मन में है कह दीजिए, जो भी मन में है कह दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए,
हमको अपना बना लीजिए, हमको अपना बना लीजिए। राधा रानी श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोले राधा।